हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक फंक्शन गिवन है जो x इक्वल टू पाई पे क्या आपका कंटिन्यूअस है। तो आपको इस फंक्शन में k की वैल्यू फाइंड करके रिप्रेजेंट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी f ऑफ पाई। फिर क्या निकालनी है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। ये क्या होनी चाहिए आपकी इक्वल होगी, तब आपका फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूअस। तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है, तो ये केस तो गिवन ही है और इस केस के अंदर आपको वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। तो सबसे पहले मैं पाई की वैल्यू यानी x इक्वल टू पाई पे फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं। तो x इक्वल टू पाई f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x कितना आपका x इक्वल टू पाई पे कितनी वैल्यू k पाई प्लस 1। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ये x आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है मुझे पाई यानी x की वैल्यू पाई। तो कितनी आ जाएगी आपकी k पाई प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब ये वाली वैल्यू तो आ गई अपने पास में, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और अपन इसमें फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई के लिए चेक करें तो पाई नेगेटिव f ऑफ x। पाई नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि पाई से वैल्यू कम, x की वैल्यू पाई से कम वैल्यू। पाई से कम वैल्यू कौन सा केस है आपका k x प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी kx प्लस में 1। लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी k पाई प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो दोनों में से एक का यूज अपन यहाँ पे कर लेंगे। फिर अपन राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। अब पाई पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि इस x की वैल्यू इस पाई से बड़ी। तो पाई से बड़ी कितनी है वैल्यू, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पाई से बड़ी कितनी है cos x। आप लिमिट को पुट करोगे यहाँ पे, तो लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी cos पाई। cos 180 की वैल्यू क्या होती है वो देखिए, ये अपना कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन को अपन चार क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। इसमें आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव और उसका इनवर्स पॉजिटिव। फिर इसमें अपन बात करें तो टेन पॉजिटिव और उसका इनवर्स आपका टेन पॉजिटिव। फिर कोड पॉजिटिव। फिर इसकी बात करें तो कोस पॉजिटिव और इसका उल्टा आपका कोस पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे ये जीरो आपका ये पाई है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, यानी जो कोऑर्डिनेट पे निकालो तो कोस पाई कोमा साइन पाई। अब कोस पाई इस पॉइंट के लिए आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना, ये x का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो -1 और ये आपका 0। तो कोस पाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में -1। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप रिप्रेजेंट कर देना कि कोस पाई इक्वल टू कितना आ गया -1। अब ये इक्वेशन कौन सी हो गई अपने पास में 4। तो अब अपन लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन 1। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पुट इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ पाई की वैल्यू कितनी है k पाई प्लस 1 इक्वल टू इसकी भी क्या है k पाई प्लस 1। फिर राइट हैंड लिमिट कितनी है आपकी माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों में एक वैल्यू ले लेंगे अपन। तो मैं लिख सकता हूं k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं इसी को लिख सकता हूं कि k पाई इक्वल टू ये प्लस 1 इधर आएगा -1 कितना आ जाएगा -2। तो k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में यहाँ पे 2 अपॉन ये पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो -2 अपॉन पाई आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में
बात करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको फंक्शन गिवन है x इक्वल टू 5 के कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस है तो उसकी कंडीशन अपन जानते हैं कि इस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इसको अपन डायरेक्ट करते हैं। इतने की आपको काफी क्वेश्चन मैंने अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर सारे आपको बता दिए। अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें तो x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है kx प्लस 1। यहाँ x की वैल्यू में पुट करूं तो कितना आ जाएगा 5k प्लस 1। फिर मैं इस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो यही फंक्शन है, लिमिट पुट करोगे तो 5k प्लस 1। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन आपका 3x माइनस 5, यहाँ पे k की वैल्यू तो 15 माइनस कितना आ जाएगा 15 माइनस 5, तो ये तो आ जाएगी दोनों वैल्यू को लूं तो कितना आ जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। तो 5k इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x। ये आपका फंक्शन डिफाइन है इन दोनों यहाँ पे आपको x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 10 पे फंक्शन क्या गिवन है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है। तो ये फंक्शन इन दोनों वैल्यू पे क्या है कंटिन्यूअस है। तो आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एट x इक्वल टू 2 पे आपका जो फंक्शन है वो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2 पे आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 5, तो f ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू 5। फिर अपन बात करें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन कितना आ जाएगा ये इतना कितनी वैल्यू 5, कांस्टेंट वैल्यू है, पुट करोगे लिमिट को तो आंसर आपका कितना आएगा 5। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड और ये आपकी फर्स्ट। फिर अपन बात करें इसकी राइट हैंड लिमिट के बारे में तो राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें तो कितना लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 2 पॉजिटिव के लिए आपका फंक्शन है x की वैल्यू 2 से बड़ी कितनी है ax प्लस b, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ax प्लस b। ये लिख सकते हैं अपन। लिमिट को आप इसमें पुट करोगे तो a 5, तो ये 5a हो जाएगा प्लस में b। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब आपको फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है तो कंटीन्यूअस फंक्शन गिवन है तो मैं इन तीनों इक्वेशन को इक्वल कर सकता हूं। तो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन f ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आपकी राइट हैंड लिमिट। ये तीनों आपकी क्या होगी इक्वल होगी। अब इस f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 5 और ये कितनी है आपकी 5 और राइट हैंड लिमिट कितनी है आपकी 5a प्लस b 2 के लिए फाइंड करें तो यहाँ पे 2 आएगा और ये कितना आएगा आपका 2। तो 5 इक्वल टू 5 और ये 2a। अब इन दोनों की वैल्यू तो सेम है तो अपन ये ले लेंगे यहाँ से तो कितना लिख सकता हूँ मैं 2a प्लस b इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4। तो एक इक्वेशन तो अपने पास में आ गई। यदि एक इक्वेशन a और b वेरिएबल के अंदर एक और आ जाए अपने पास वो कहां से आएगी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी। तो x इक्वल टू 10 के लिए अपन यहां पे कंटिन्यूटी को चेक कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका। तो नाउ x इक्वल टू 10 के लिए आपका जो फंक्शन है वो f ऑफ 10 कितना आ जाएगा f ऑफ 10 कितना 21। इसको मैं लिख सकता हूं। फिर यहाँ पे मैं लेफ्ट लिमिट इक्वेशन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर आपकी 5। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव के लिए आपका फंक्शन क्या है ax प्लस b। लिमिट को पुट करोगे तो कितना लिख सकता हूं मैं इसको 10x प्लस b। ये इक्वेशन नंबर आपकी 6। फिर मैं बात करूं
राइट हैंड लिमिट के बारे में, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट वो कितनी हो जाएगी अपनी, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, 10 से बड़ी, x की वैल्यू 10 से बड़ी कितनी है 21, 21 के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू में, कोई लिमिट पुट करने पे कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यानी जो आपकी इक्वेशन वो कितनी बन गई 7। अब आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस दे दिया 10 पे, तो मैं इन तीनों वैल्यू को इसी की तरह इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो कितना लिख सकता हूँ, फंक्शन पे वैल्यू कितनी है 21, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है ax ने इसकी वैल्यू कितनी है 10 ax प्लस b, फिर दूसरी जो वैल्यू है आपकी राइट हैंड लिमिट वो कितनी है 21। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों की यानी इस केस के अंदर में ये वाली वैल्यू यानी आप बोल सकते हो सेकंड और लास्ट को लेने पर क्या इक्वेशन बनी 10x प्लस b इक्वल टू 10a है 10a प्लस b इक्वल टू में कितना है 21। ये आपकी इक्वेशन कौन सी लिख सकता हूँ इसे 4 और ये आ जाएगी 8। अब ध्यान से देखिए जो इक्वेशन 4 और 8 है ये दोनों a और b वेरिएबल के अंदर दो लीनियर इक्वेशन हो गई। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो आप अपनी वैल्यू आ जाएगी, यानी आपको क्या करना है 8 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 4 करना है। तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के काफी मेथड पढ़े हुए 10th क्लास के अंदर आप, तो इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो 10a प्लस b इक्वल टू 21। फिर फोर्थ वाली इक्वेशन क्या है आपकी 2a प्लस b इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में से इसको मैं माइनस कर रहा हूं तो इस इक्वेशन के साइन क्या होंगे चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस होती है माइनस, ये माइनस ये माइनस। तो देखिए सेम वैल्यू अपोजिट साइन में तो कैंसिल आउट, 10 माइनस 2 कितना 8a इक्वल टू 21 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा आपका 16। तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 16, तो कितना आ जाएगी a की वैल्यू 2। अब इस a की वैल्यू कहां पे पुट कर दूं, इन दोनों में से किसी में पुट कर दूं। यदि मैं इस a की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, देखिए ध्यान से यहां पे मैं पुट कर दूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 2 into 2 प्लस 5 इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये कितना 4, उधर जाके माइनस का 4, तो 5 माइनस 4 और कितना 1। तो ये आपका b का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कि f of x इक्वल टू cos x स्क्वायर को आपको शो यानी प्रूव करके ये रिप्रेजेंट करना है कि ये फंक्शन क्या आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें देखिए यदि मैं इसको लेट करके ऐसे बोल दूं कि जो ये वाली वैल्यू है ये कितनी आप मान लो मैं लेट करके h of x कितनी x स्क्वायर मान लेता हूं, फिर जो दूसरी वैल्यू है gx उसको मान लेता हूं मैं gx इक्वल टू cos x। अब ये वाली वैल्यू आएगी कैसे, यदि मैं इसमें वैल्यू निकालूं आपकी जो हो वो कितनी आ जाएगी g ऑफ h ऑफ x। अब इस hx की वैल्यू कितनी है g ऑफ x स्क्वायर। अब आपका जो फंक्शन gx है इस x की वैल्यू x स्क्वायर इसमें आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको x स्क्वायर। अब ये फंक्शन आपका कौन सा है, देखिए ध्यान से कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है वही तो फंक्शन आपका fx। तो ये फंक्शन क्या है, इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ कंपोजिशन फंक्शन बोल सकता हूँ इसको, जो आपके फर्स्ट रिलेशन फंक्शन के अंदर गिवन है। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या आपका x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हर रियल वैल्यू के लिए क्या होता है आपका कंटीन्यूअस फंक्शन, और ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, और ये रियल वैल्यू के लिए क्या होगा आपका कंटीन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी अपन चेक कर चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये कंटीन्यूअस है, ये कंटीन्यूअस है, यानी f of x इज कंटीन्यूअस
कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये अपन लिख सकते हैं। तो आपका जो gx है वो भी तो कंटिन्यूअस है, किस वैल्यू के लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए। अब इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन कौन सा आपका? ये, और इसी की वैल्यू क्या होगी? तो मैं लिख सकता हूं ऑल्सो f of x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये अपन रिप्रेजेंट लास्ट में इसको ऐसा कह सकते हैं। तो ये फंक्शन आपके क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ये आपको आप प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बारे में डिस्कस करें। तो 32 फंक्शन देखिए सेम इसी की तरह करता हूं। लेट f of x गिवन आपको h of x मान लेता हूं, कितना? cos x, इसको क्या मान लेता हूं मैं? cos x। फिर जो gx है, gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? mod ऑफ x, क्योंकि इसको मैंने x मान लिया तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो mod ऑफ में होगी। अब जो कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन कौन सा होगा आपका? गो। यहां पे इस चीज को मैं लिख सकता हूं g ऑफ h ऑफ x। h ऑफ x की वैल्यू कितनी है? cos x, तो g ऑफ cos x ये लिख सकता हूं। अब gx की वैल्यू कितनी है? इस x की जगह आप मॉडुलस पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू इस x की जगह आ जाएगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? cos x, इसका मॉडुलस, और ये आपका क्या? आपका फंक्शन f ऑफ x। तो आपका ये क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या? आपका मॉडुलस फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर x की वैल्यू यानी रियल नंबर के अंदर जो वैल्यू होगी इस x की, वो सारे पे क्या होगी? आपका कंटीन्यूअस। ये भी क्या? आपका मॉडुलस फंक्शन हर रियल वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस। तो इनका कंपोजिशन फंक्शन क्या है? गो है, वो भी आपका क्या होगा? कंटीन्यूअस। उसी कंपोजिशन फंक्शन की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई? f ऑफ x। तो ये तीनों की तीनों लाइन यहां पे आप लिख दीजिए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर 33 के बारे में देखिए। f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। आपको एक फंक्शन गिवन है, इसको आपको कंटिन्यूटी यानी कंटीन्यूअस बताना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले वही अपन लेट ये फंक्शन को मान लेता हूं मैं h ऑफ x, कितना? mod ऑफ x। फिर दूसरा फंक्शन आपका हो गया g ऑफ x, वो कितना हो गया? sin x। अब यहां पे कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा इन दोनों का? कंपोजिशन फंक्शन इन h ऑफ x और gx का कंपोजिशन फंक्शन होगा आपका वो। इसी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे कि g ऑफ h ऑफ x। अब इस h ऑफ x की वैल्यू कितनी है? g ऑफ mod ऑफ x, ये इसकी वैल्यू है। अब g वाला फंक्शन आपका ये, इस x की वैल्यू आपकी क्या है? ये mod ऑफ x। ये mod ऑफ x कहां पे पुट होगा? इस x की जगह। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? sin mod ऑफ x की जगह। और ये फंक्शन कौन सा आपका? f ऑफ x। इसी को मैं क्या कह सकता हूं? f ऑफ x। तो नीचे क्या लिखेंगे अपन कि ये मॉडुलस फंक्शन आपका, तो h ऑफ x इज द कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल, क्या रिप्रेजेंट करोगे? मैं लिख के आपको बता देता हूं कि f ऑफ x इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इस वैल्यू के लिए क्या होगा? आपका कंटीन्यूअस होगा। फिर आपका कौन सा? g ऑफ x, तो g ऑफ t क्या होगा? कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। फिर जो वैल्यू होगी अपनी, इन दोनों का जो कंपोजिशन फंक्शन आया अपना, ये आया, ये क्या आपका? f ऑफ x है। अब इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन आपका ये है, तो ये दोनों कंटीन्यूअस है, तो g ऑफ आपका क्या होगा? कंटीन्यूअस। ये कंटीन्यूअस है तो यहां से वैल्यू भी क्या है आपकी? f ऑफ x। तो आल्सो लिखिए, ये लिख देना कि आल्सो f ऑफ x इज ए कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ये कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, f ऑफ x इक्वल टू ये मॉडुलस वैल्यू माइनस मॉडुलस वैल्यू। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो f ऑफ x है इसको मैं मान लेता हूं h ऑफ x
इक्वल टू मॉड ऑफ x, फिर जो वैल्यू है लेट करके g ऑफ x इक्वल टू कितना x माइनस x प्लस 1। ध्यान से देखिए ये जो f ऑफ x मॉडुलस f ऑफ x है ये आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है और ये भी क्या आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन कौन से फंक्शन हो गए? कंटीन्यूअस फंक्शन हो गए। अब आपको अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस यानी अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था यदि दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन क्या होगा? कंटीन्यूअस, और उन दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? कंटीन्यूअस। तो f ऑफ x क्या लिख सकता हूं मैं? f ऑफ x इक्वल टू h ऑफ x माइनस g ऑफ x इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो ये फंक्शन भी आपको क्या रिप्रेजेंट करना था? कंटीन्यूअस। तो ये फंक्शन आपने क्या हो गया? कंटीन्यूअस। इससे पहले आप क्या लिखोगे कि h ऑफ x क्या आपका कंटीन्यूअस फंक्शन, g ऑफ x भी क्या आपका कंटीन्यूअस फंक्शन। अब मैंने आपको एक अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के अंदर बताया था यदि दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, और उन दोनों सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? आपका कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो दिया हुआ है तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो f ऑफ x है वो आपका क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। थैंक यू सो मच।